तबूक के सफ़र के दौरान एक जगह पानी ख़त्म हो गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई गई तो आपने हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को हुक्म दिया कि कहीं से पानी तलाश करके लाओ। ये दोनों हजरात वहाँ से चलकर रास्ते में आ बैठे ही उन्होंने दूर से एक बूढ़ी औरत को आते देखा। वो ऊंट पर सवार थी। उसने पाँव दोनों तरफ लटका रखे थे और मशकीज़ों में पानी भर रखा था। उन्होंने उससे पानी मांगा। इस पर वो बोली, तुम उस नबी जादूगर के साथी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये पानी किसी कीमत पर नहीं दूंगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा आया और वो उस बूढ़ी अम्मा को जबरदस्ती उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बूढ़ी औरत को देखा तो फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ग़ज़वा तबूक के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ से इरशाद फरमाया, ए मुआज़, अगर तुम्हारी उम्र ने वफा की तो तुम देखोगे ये इलाका बागो बहार बन जाएगा, यानी गिरदो पेश की ये सरजमीन बागात वाली नजर आएगी। मुअर्रिख़ अल्लामा इब्ने अब्दुल बर उंदलसी लिखते हैं कि मैंने वो इलाका देखा था, तमाम का तमाम बागात से भरा हुआ था। तबूक के मुकाम तक पहुंचने से पहले एक रात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए थे तो सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख देर से खुली। बेदार हुए तो सूरज सवा नेज़े के करीब बुलंद हो चुका था। इससे पहले रात को आपने हजरत बिलाल को जाकर निगरानी करने और फजर के वक्त उठाने का हुक्म दिया। हजरत बिलाल टेक लगाकर बैठ गए थे। इत्तफाक से उनकी भी आंख लग गई और वो भी सोते रह गए। इस तरह नमाज का वक्त निकल गया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि हमें फजर के वक्त जगा देना? जवाब में हजरत बिलाल ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, जिस चीज ने आपको गाफिल कर दिया उसी ने मुझे गाफिल कर दिया, यानी मुझे भी नींद आ गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से पड़ाव उठाने का हुक्म फरमाया और उसके बाद फजर की नमाज अदा की गई, यानी ये कज़ा नमाज थी। तबूक के सफ़र के दौरान एक जगह जब पानी ख़त्म हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई गई तो आपने हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर को हुक्म दिया कि कहीं से पानी तलाश करके लाओ। ये दोनों हजरात वहाँ से चलकर रास्ते पर आ बैठे। जल्द ही उन्होंने दूर से एक बूढ़ी औरत को आते देखा। वो ऊंट पर सवार थी। उसने पाँव दोनों तरफ लटका रखे थे और मशकीज़ों में पानी भर रखा था। उन्होंने उससे पानी मांगा। इस पर वो बोली, मैं और मेरे घर वाले तुमसे ज्यादा पानी के जरूरतमंद हैं, मेरे बच्चे यतीम हैं। इस पर उन्होंने कहा, तुम पानी समेत हमारे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलो। ये सुनकर वो बोली, कौन रसूलुल्लाह? वो जादूगर जिनको बेदीन कहा जाता है। फिर तो यही बेहतर है कि मैं उनके पास ना जाऊं। उसका जवाब सुनकर हजरत अली और हजरत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम उसे जबरदस्ती नबी करीम के पास ले आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें उस बुढ़िया को इस तरह लाते देखा तो उनसे फरमाया, इसे छोड़ दो। फिर उससे इरशाद फरमाया, क्या तुम हमें अपने पानी को इस्तेमाल करने की इजाज़त दोगी? तुम्हारा पानी ज्यों का त्यों, जितना तुम लेकर आई हो उतना ही महफूज रहेगा। बुढ़िया बोली, ठीक है। अब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू कतादा से फरमाया, एक बर्तन ले आओ। वो बर्तन ले आए। आपने उस औरत का मशकीज़ा खोला और उस बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया। फिर आपने अपने दस्ते मुबारक उसमें डाला और लोगों से फरमाया, मेरे करीब आ जाओ और पानी लेना शुरू कर दो। सहाबाए किराम ने देखा पानी उस बर्तन में चश्मे की तरह उबल रहा था। यूं लगता था जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से निकल रहा हो। सब उस बर्तन से पानी लेने लगे, पीने लगे, अपने जानवरों को भी पिलाने लगे। फिर उन्होंने अपने खाली बर्तन भर लिए, यहाँ तक कि तमाम जानवर सैराब हो गए। तमाम बर्तन भर गए और पानी इस बर्तन में इसी तरह जोश मार रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पानी वापस उस औरत के मशकीज़े में डाल दिया और उसका मुंह बंद करने के बाद फरमाया, तुम लोगों के पास जो कुछ हो ले आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़ा बिछा दिया। सहाबाए किराम उसके लिए गोश्त और खजूर वगैरह ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब उसे देकर फरमाया, हमने तुम्हारे पानी में से कुछ नहीं लिया, ये सब चीजें ले जाओ, अपने यतीम बच्चों को खिला देना। औरत हैरत ज़दा थी। उसने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। ऐसा मंजर उसने अपनी जिंदगी में कभी न देखा। जब ये अपने घर पहुंची तो घर वालों ने कहा कि तुमने बहुत देर लगा दी। इस पर उसने सारा वाकया सुना दिया। उस बस्ती के लोगों को भी इस वाक़े का इल्म हो गया।
آخر یہ بڑھیا بستی کے لوگوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے اور اس کے قبیلے والوں نے نبی کریم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ تبوک کے مقام پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10-15 دن ٹھہرے۔ رومی چونکہ اسلامی لشکر سے خوف زدہ ہو گئے تھے اس لیے مقابلے پر نہ آئے اور اسی طرح تبوک کے مقام پر جنگ نہ ہو سکی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر نمازیں پڑھتے رہے، یعنی مسافر کی نماز جس میں ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں 4-4 رکعت کی 2-2 رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ آخر تبوک سے واپسی کا سفر شروع ہوا۔